नाज़रीन, बड़ी खबर यही है कि मुस्लिम लीग नून सियालकोट का सूबाई असम्बली का ज़िमनी इलेक्शन हार गई और तहरीक इंसाफ वो इलेक्शन जीत गई। और ये बात हैरान कुन इसलिए है कि जिस तवातुर के साथ ये ज़िमनी इलेक्शन जीत रहे थे मुस्लिम लीग नून वाले, उसके बाद इस इलेक्शन में, जो कि कोई बड़ा इलेक्शन नहीं था, शिकस्त लोगों के लिए हैरान कुन ज़रूर है। धांधली की कोई बहुत ज़्यादा शिकायत मौसूल नहीं हुई, अलबत्ता इलेक्शन मैनेज करने के हवाले से कोई बातें सामने आई हैं और उससे यूँ लगता है कि इलेक्शन मैनेज किया गया। कोई उससे पहले तरक्याती काम इलेक्शन से पहले शुरू करा दिए गए। जो कैंडिडेट थे उनके ताल्लुकात भी बड़े बड़े लोगों से बनते थे और जो सुबहानी साहब हैं उनके मुकाबले में जो बरियार साहब थे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे। टोटल फ़र्क 8-9 हज़ार वोट का पड़ा है, जो कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमेशा ये होता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है वो ज़िमनी इलेक्शन जीतती है, अपोजिशन इलेक्शन हारती है। लेकिन ये चूँकि दौर मुख्तलिफ है, इसमें अपोजिशन सारे ज़िमनी इलेक्शन जीत रही थी, तो एक इलेक्शन जो हुकूमत ने जीत लिया है उसके ऊपर बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो थोड़ा सा मुस्लिम लीग नून को इस बारे में भी गौर करना चाहिए था कैंडिडेट की सिलेक्शन के हवाले से, और वहाँ पर ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी। कोई बहुत ज़्यादा कैंपेन चली भी नहीं। मरीम नवाज़ ने एक नोटिसेबल जलसा किया, लेकिन बाकी सारी क़यादत वहाँ पर नहीं गई और उस तरह वर्कर्स को एक्टिवेट नहीं किया गया जिस तरह होना चाहिए था। बहरहाल ये एक शिकस्त है और शिकस्त को तस्लीम करना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। जो वरिंग बात है वो ये है कि उसके बाद मीडिया पे, और हमें पता है कि मीडिया पे कोई बयानिया किस तरह चलना शुरू होता है, क्योंकि एकदम ही सारे शुरू होते हैं। कुछ सियासतदान शुरू हो जाते हैं, कुछ वज़रा शुरू हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पूरी शिद्दत से ख़ास एंगल से बात करना शुरू कर देता है, और सोशल मीडिया की तो खैर आप क्या ही बात करें, वो गालियाँ भी देते हैं और साथ उस एंगल को प्रमोट भी करते हैं। जो एंगल प्रमोट किया जा रहा है वो वरीसम ज़रूर है। वो एंगल ये है कि मुस्लिम लीग नून के बयानिए को, जो कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, वो दरअसल एंटी पाकिस्तान है, और उस बयानिए को लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। और हुकूमत ने जो तरक्याती काम किए हैं, जो लाजवाल कारनामे सरअंजाम दिए हैं, उससे अब वोटर का माइंड चेंज हो रहा है और वोटर तहरीक इंसाफ को ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन समझने लगा है। ये इंतहाई बोगस और बोदा किस्म का बयानिया है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। पहली बात तो ये है कि मुस्लिम लीग नून का बयानिया या एंटी पाकिस्तान या एंटी फ़ौज नहीं है, ये प्रो पाकिस्तान, प्रो डेमोक्रेसी बयानिया है, और इसमें फ़ौज के इंस्टीट्यूशन की बड़ी रिस्पेक्ट की गई है, चंद कैरेक्टर्स को अलबत्ता पाकिस्तान की सूरत हाल का मूरद इल्ज़ाम ठहराया गया है, जिस बयानिए की लोगों में बहुत ज़्यादा अपील है और लोगों को वो बयानिया एंटी इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। दूसरा, ये बात समझ आने से कासिर है कि हुकूमत के तरक्याती कामों की वजह से और इकॉनमी में ग्रोथ की वजह से लोगों के माइंडसेट चेंज हो रहे हैं। तो भाई, ये किस किस्म की बात है और किस किस्म की इकनॉमिक ग्रोथ है, मुझे ये बताइए। कि मुझे तो कोई ग्रोथ नहीं नज़र आ रही, मुझे तो कोई तरक्की नहीं नज़र आ रही है। अगर पेट्रोल की प्राइस कभी 5 रुपये, कभी 10 रुपये, कभी 15 रुपये बढ़ना ग्रोथ है, तो फिर ग्रोथ मानना चाहिए। बिजली के बिलों की कीमतें बढ़ना अगर ग्रोथ है तो फिर इसे ग्रोथ मानना चाहिए। लोड शेडिंग में इजाफा होना अगर ग्रोथ है तो ग्रोथ मानना चाहिए। कोई पावर प्रोजेक्ट आप बता दीजिए, कोई मेगा प्रोजेक्ट बता दीजिए जो इस हुकूमत ने शुरू किया हो, कोई इकनॉमिक इंडिकेटर ऐसे हों कि जिसकी वजह से आप कहें कि वोटर का जहन बदल गया, तो कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है कि हुकूमत के जो इकनॉमिक जिस तरह से वो चला रहे हैं इकॉनमी को, उससे अब वोटर कन्विंस हो गया। वोटर बिल्कुल कन्विंस नहीं हुआ। वोटर भूख, अफलास, गुर्बत और बेरोज़गारी के मारे मर रहा है, और मीडिया पे अलबत्ता ये चलाया जा रहा है कि वोटर इस जो इकनॉमिक कारनामे हैं उनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गया। ये बिल्कुल गलत बात है, कोई ऐसा कारनामा नहीं है। अच्छा, एक और बात हमें इस सिलसिले में जो मीडिया की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसमें ये डिबेट अचानक बहुत ज़्यादा अहम हो गई है
कि नवाज़ शरीफ का बयानिया अलग है, शहबाज शरीफ का बयानिया अलग है, मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ जहाँ इकट्ठे नहीं हो सकते, अब वो मुख्तलिफ़ सिमतों में जा रहे हैं, उसकी वजह से लोगों को के जहन कंफ्यूज हो गए हैं। अच्छा, ये यकीनन इख्तलाफात होंगे, पार्टी की सतह पर भी होंगे, ख़ानदान की सतह पर भी होंगे, और इन पे शायद बात भी करनी चाहिए, लेकिन समझ नहीं आती क्या ये इख्तलाफात जो एक ख़ानदान के हैं वो ज़्यादा अहम है, या गरीब आदमी के साथ जो सलूक हो रहा है वो ज़्यादा अहम है। क्या शहबाज शरीफ ने क्या कहा और मरीम नवाज़ ने कौन से ट्वीट को रीट्वीट किया, ये ज़्यादा अहम है, या पेट्रोल की कीमत में अचानक 5-10 रुपये बढ़ जाना ज़्यादा अहम है। तो ये अचानक सबसे बड़ी डिबेट बन गई है कि PMLN के अंदर इख्तलाफात हो गए हैं, 2 बयानिए हो गए हैं, और लोगों ने नवाज़ शरीफ का बयानिया रद्द कर दिया है। ये इंतहाई अहमकाना बात है। ये सिर्फ़ एक कवर अप स्टोरी है, इसलिए कि इस कवर अप स्टोरी के ज़रिए इस हुकूमत की जितनी नाअहलियाँ हैं, वो नाकामियाँ हैं, वो छुपा ली गई हैं, और सारा मीडिया इस तरफ लग गया है। लोगों के जहनों में भी ये सबसे बड़ा सवाल क्रिएट कर दिया गया कि नहीं, 2 तरह के लोग हैं और 2 तरह की सोचें हैं। लोगों को डिविएट कर दिया गया है उनके असल प्रॉब्लम से, जो कि मुल्क की माशी सूरत हाल है, जो कि मुल्क की खारजा पॉलिसी है, मुल्क को जिन बहरानों का सामना है, जो FATF की हमारे ऊपर तलवार लटक रही है, उसके बारे में बात करना मीडिया ने छोड़ दिया है। और ऐसे मौक़ों पे कहते हैं एक नई दरफुंतनी क्रिएट कर ली है, और उस दरफुंतनी के ज़रिए लोगों को सिर्फ पार्टी के इख्तलाफात की तरफ लेके जाया जा रहा है, जो कि बहुत अहमकाना बात है। लेकिन इस तवातुर से ये बात हो रही है कि बहुत सारे लोग इससे कन्विंस भी हो जाएंगे। इस हुकूमत का कोई माशी कारनामा, कोई इनकलाबी प्रोग्राम ऐसा नहीं है, कि कोई माशी पॉलिसी ऐसी नहीं है जिस पे ये फ़ख्र कर सके। कोई भी ऐसी बात नहीं है। आप कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट बता दें। एक बड़ा प्रोजेक्ट था रिंग रोड वाला, जो रावलपिंडी वाले था, उसके अंदर भी करप्शन के ऐसे स्कैंडल निकले हैं कि बस अब उसमें बड़े बड़े लोगों के नाम आते हैं। जब तक सबूत नहीं है हम बात नहीं कर सकते। पकड़वा किसी को और को दिया जाता है, पस मंज़र में कोई और शख्स होता है, उसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। जितने इनके प्रोजेक्ट्स हैं एक्चुअली वो पुरानी हुकूमतों के नाम तब्दील करके उनकी नई तख्तियाँ लगाने तक महदूद हैं। अवाम के हालत ज़ार से इन्हें कोई कंसर्न नहीं है, ना कुछ। दूसरी बात ये है कि अब मुस्लिम लीग नून की भी कुछ गलतियाँ और ख़ामियाँ उसकी तरफ इशारा करना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, और पाकिस्तान के बहुत सारे लोग ये बात समझते हैं कि माशी तरक्की और जितनी तरक्याती प्रोजेक्ट्स नवाज़ शरीफ के दौर में हुए, शहबाज शरीफ के दौर में हुए, वो पाकिस्तान में किसी दौर में नहीं हुए। कोई बता सकता है कि कभी किसी और दौर में मोटरवेज़ बनी हो, मेट्रोज़ बनी हो, ऑरेंज ट्रेन का मंसूबा बना हो, बिजली के पावर प्रोजेक्ट्स लगे हों, लोड शेडिंग ख़त्म हुई हो, दहशतगर्दी ख़त्म हुई हो। इसमें से कोई चीज़ भी किसी और के दौर में नहीं हुई। लेकिन जहाँ पे मुस्लिम लीग नून की गलती है कि वो इन चीज़ों को प्रोपेगेट करने में उस तरह नाकाम रहे हैं जिस तरह PTI कामयाब रहती है अपने अननोन और नाम नेहाद प्रोजेक्ट्स को प्रोपेगेट करने में। इतने इतने बड़े कारनामे हैं, लेकिन इनका रवैया अपोलोजेटिक है, इनका रवैया बस शर्मिंदा सा है, अग्रेसिव नहीं है, और होना चाहिए, हर सतह पे होना चाहिए। जो PTI प्रोपेगेंडा करती है, मतलब प्रोपेगेंडा क्या होता है कि इमरान खान ने एक तस्वीर खिंचाई कुछ अहम लोगों के साथ, इमरान खान साइड पे नहीं थे, सेंटर में थे, ये बहुत बड़ा कारनामा हो गया। इमरान खान ने ख़वातीन के हवाले से एक स्टेटमेंट दी, बहुत ज़बरदस्त बात की, बड़ी दलेरी की बात की, माशरे के रूट कॉज पे बात की। थोड़े दिनों के बाद उन्होंने बात बदल दी, तो फिर उसके बाद कि अब इमरान खान ने सही बात की है। तो ये सेलिंग स्ट्रेटजीज़ हैं जिसमें PTI बहुत ज़्यादा कामयाब रही है। नून लीग इस तरह की स्ट्रेटजीज़, इस तरह का प्रोपेगेंडा, इस तरह की परसेप्शन क्रिएट करने में नाकाम रही है, और तहरीक इंसाफ को एडवांटेज भी है और मुस्लिम लीग नून को डिसएडवांटेज कैसे है इस प्रोपेगेंडा वॉर में। तहरीक इंसाफ के साथ 2011 से
ना सिर्फ उनकी मदद खलाई मखलूक कर रही है जिसके बड़े वाज़ेह सबूत हैं, बल्कि खलाई मखलूक के अलावा टोटली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनके साथ है और सोशल मीडिया पे लाखों के करीब ट्रोल्स क्रिएट की गए हैं जो कि इस परसेप्शन के ख़िलाफ़ अगर कोई बात करने की कोशिश करे तो उसको माँ बहन की गालियाँ देते हैं और ये उनका काम है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी इस तरह के ट्रोल क्रिएट करें, लेकिन आपको अपने अच्छे कामों की परसेप्शन क्रिएट करनी पड़ेगी और उसमें आप देख लीजिए कि बहुत सारे तरीके हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो ज़ाहिर है मकबूज़ा है, प्रिंट मीडिया मकबूज़ा है, लेकिन सोशल मीडिया पर और जलसों में बहुत ज़्यादा ये बात की जा सकती है और इसका एडवांटेज लिया जा सकता है। इमरान खान को बहुत ज़्यादा ये एडवांटेज रहा है। देखिए, आजकल हम जलसों में ये बात करते हैं कि किसके जलसे में कितने लोग थे, 50,000 थे, 20,000 थे। आपको याद होगा कि 2014 में जब इमरान खान साहब ने धरना दिया था, परसेप्शन कैसे क्रिएट करते हैं, तो वो धरना ऐसा था कि उसमें कंटेनर पर लोग ज़्यादा होते थे, नीचे लोग कम होते थे और ये कई पहले 2-3 दिनों के बाद लोगों की इतनी तादाद थी। मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, मैं कई दफ़ा उस धरने में जाकर मैंने देखा, लेकिन मीडिया ने सिर्फ इमरान खान की तस्वीर दिखाई, क्राउड की तरफ कोई जाता ही नहीं था और वो जो पार्टी माहौल बनाया होता था उसके म्यूज़िक के साथ क्लिप्स दिखाया करते थे और उससे यूँ लगता था कि बहुत बड़ा इनकलाब आ गया है। 100-200 और ज़्यादा से ज़्यादा 500 लोग होते थे और वो एडवांटेज तहरीके इंसाफ ने हासिल किया और उसकी वजह से आज हमारे सामने ये सूरत हाल नज़र आ रही है कि यूँ लगता है कि तहरीके इंसाफ का कोई भी कारनामा, इमरान खान यहाँ से उठ के उधर गए हैं तो वो इसको भी प्रोपगेट करने के बहुत माहिर हैं। इस प्रोपेगेंडा के पीछे बहुत सारी कुव्वतें हैं, लेकिन सिर्फ इस प्रोपेगेंडा के ऊपर क्रिटिसाइज़ करना काफ़ी नहीं है। आपको अपने लिए भी ऐसे एवेन्यूज़ और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ तलाश करनी पड़ेंगी, वरना आप इस प्रोपेगेंडा और परसेप्शन वॉर में बुरी तरह हार जाएंगे। दूसरी बात जो पार्टी के इख्तलाफात के हवाले से आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है कि मरीम नवाज़ का बयानिया और शहबाज शरीफ का बयानिया कुछ और है। मैं यकीनन मानता हूँ कि इनमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगी और कुछ बड़े वाज़े सबूत हमें इसके नज़र भी आते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा मसला नहीं है क्योंकि इस ख़ानदान में अंदर चाहे बेशक इख्तलाफात हों, ये कभी भी उन इख्तलाफात को सामने नहीं आने देंगे क्योंकि ये इस फैमिली की पॉलिटिकल बका का मसला है, तो वो कभी भी आपको सामने नज़र नहीं आएंगे। लेकिन हमने जो चंद वाज़े सबूत है वो ये है कि जहाँ मरीम नवाज़ जाती हैं वहाँ अमूमन शहबाज शरीफ नहीं जाते। पीडीएम का जलसा हो, इजलास हो, किसी जगह मरीम नवाज़ जा रही हैं, किसी जगह शहबाज शरीफ जा रही हैं। शहबाज शरीफ साहब से मफाहमत के बयानिए के हवाले से कुछ गलतियाँ ज़रूर हुई हैं। मसलन उनकी ये गलती काफ़ी शदीद थी कि जब जीटी रोड से नवाज़ शरीफ जा रहे थे और वो बड़ा मोमेंटम बना हुआ था और लाहौर में जब नवाज़ शरीफ ने कल्मिनेट करनी थी उस मूवमेंट को और कोई बड़ा ऐलान करना था, तो हमें याद है कि शहबाज शरीफ साहब ने स्टेज के ऊपर नवाज़ शरीफ के कान में कोई बात की और नवाज़ शरीफ ने वो बात नहीं, जो उन्होंने कहना था वो नहीं कहा। फिर उसके बाद जब नवाज़ शरीफ लंदन से एयरपोर्ट पे आए लाहौर, अगर उस दिन 15-20 लाख लोग जमा हो जाते, शहबाज शरीफ उनकी क़यादत करके अपने कायद अपने भाई के इस्तकबाल के लिए पहुंच जाते, तो ये बहुत बड़ी बात होती और इस मुल्क में इनकलाब आ जाता और इस मुल्क की सियासी तारीख़ बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती। लेकिन वो उस दिन ये एयरपोर्ट का रास्ता ही भूल गए। फिर उसके बाद भी हमें यूँ लगता है कि मरीम नवाज़ ही उनकी ज़िम्मेदारी है। अपने वालिद की सेहत के हवाले से बात करना हो तो सिर्फ मरीम नवाज़ नज़र आती हैं, इलेक्शन कैंपेन करनी हो तो मरीम नवाज़ नज़र आती हैं। ये एक बहुत बड़ी पार्टी है मुस्लिम लीग नून, 3 दफ़ा हुकूमत में रह चुकी है। इसके पास MNAs, MPAs, काउंसलर और तहसीलदार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनके मुमद्दे मावन साबित हो सकते हैं, तो उनसे मदद लेनी चाहिए। सिर्फ एक खातून को अकेले तनहा छोड़कर बयानिए का बोझ उस पर नहीं डाल देना चाहिए।
एक आखिरी बात इस ज़िम्न में बहुत अहम है कि लोगों ने परसेप्शन ये क्रिएट की जा रही है कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि अब लोग जो हैं नवाज़ शरीफ के साथ नहीं है, क्योंकि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। लोगों ने ये बयानिया रद्द कर दिया है। ये बिल्कुल अहमकाना और बोगस दलील है, इसलिए कि जिस वक्त नवाज़ शरीफ उन किरदारों का नाम वाज़े तौर पर ले रहे थे, उस वक्त तो नवाज़ शरीफ सारे ज़िमनी इंतखाबात जीत रहे थे। जिस वक्त नवाज़ शरीफ ने उन किरदारों का नाम लेना छोड़ दिया तो फिर नवाज़ शरीफ इलेक्शन हार गए। इसका मतलब है लोगों को वो वाला बयानिया जिसमें किरदारों के नाम लिए जाएं, जिनमें लोगों को मूरद इल्ज़ाम ठहराया जाए, वो बयानिया ज़्यादा अपील करता है। आगे जो सूरत हाल है, अब इस हुकूमत के जाने की बातें कम हो गई हैं, 2023 के इलेक्शन की बातें शुरू हो गई हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो तहरीक इंसाफ है, ये एक ही चीज़ है, इनकी प्रोपेगेंडा मशीन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर मुस्लिम लीग नून इस पर अभी से काम करेगी तो 2023 के इलेक्शन में वो कुछ बेहतर परफॉर्म करने में कामयाब होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये इसी तरह इलेक्शन की शिकस्त पर मातम करते रहेंगे। और ये आजकल इसके बड़े साइंटिफिक तरीके हैं और उसके मुताबिक सोच समझ कर परसेप्शन क्रिएट करनी चाहिए। देखें, जिन्होंने कोई काम नहीं किया उनको उन्होंने प्रोपेगेंडा से ऐसी परसेप्शन क्रिएट कर दी है कि जैसे उन्होंने पाकिस्तान की बहुत बड़ी खिदमत कर दी है। लेकिन जिन्होंने एक्चुअली काम किया है, जिन्होंने एक्चुअली पाकिस्तान के लिए डिलीवर किया है, नवाज़ शरीफ से ज़्यादा बड़े कारनामे तरक्याती किसी दौर में नहीं हुए। शहबाज शरीफ ने जो पंजाब को बना दिया था वो किसी दौर में ना हुआ है ना हो सकता है। लेकिन ये अपने इन कारनामों को सेल करने में कामयाब नहीं हो सके जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ ने किया है। सियालकोट की शिकस्त इतनी बड़ी शिकस्त नहीं है, लेकिन उससे जो नताइज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अक्स कर रहा है वो ज़्यादा अहम है। मुस्लिम लीग नून को अपनी स्ट्रेटजी रीथिंक ज़रूर करनी पड़ेगी।